क्या जातक इनोवेशन इजाद, कोई ऐसा यंत्र, कुछ ऐसी तकनीक या कुछ ऐसी कला विकसित कर ले वो, जिससे उसका जीवन यापन हो जाए और वो उससे जाना जाए। क्या ऐसा योग होता है हथेली में? हाँ, होता है। कैसे देखा जाता है? आरंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। हथेली में यदि हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले बुध का पर्वत देखना है। तो बुध पे बनने वाला एक कोई भी ट्रायंगल, छोटा हो बड़ा हो, यदि बनता है, ये बुध का पर्वत है। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये हथेली है और ये सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा हमारी, उसके नीचे जो पर्वत होता है वो बुध का पर्वत होता है। मैं फोकस करूँगा। अगर यदि इसके ऊपर कहीं ट्रायंगल बन जाए, ये बुध का पर्वत है, अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करके बनाऊं तो ये बनेगा। यदि बुध के पर्वत पे ट्रायंगल बन जाए, त्रिभुज, तो व्यक्ति इनोवेशन करता है। वो इनोवेशन कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो यंत्र बना ले, वो विधि भी हो सकती है। वो हो सकता है कुछ कानून को लिख दे। कोई प्लेयर है, वो कोई रिकॉर्ड बना दे, तो रिकॉर्ड भी एक इनोवेशन हो गया। इजाद, कुछ कौशल उत्पादन कहें तो बेटर है। तो कौशल उत्पादन ये ट्रायंगल देता है। बुध के पर्वत पे बनने वाला ट्रायंगल इनोवेशन देता है, इनोवेशन। अब क्या वो इनोवेशन उसको काम में आ पाएगा पूरी तरह? क्या उसकी हेल्प हो पाएगी कि क्या वो उससे जीवन चला पाए? तो हमें दो पर्वत देखने पड़ेंगे। पहला है सूर्य का, दूसरा है गुरु का। कि क्या हमें वहाँ पे स्क्वायर मिलता है, क्या हमें वहाँ पे वर्ग का साइन मिलता है? तो हम इनका पहले सूर्य देखेंगे। तो इनका ये जो इनोवेशन करेंगे, जो ये ट्रायंगल बता रहा है, मैं एक बार इसको फिर से आपको दिखा दूँ। देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये जो ट्रायंगल बना, इस शक्ति के कारण ऐसा जातक इनोवेशन करेगा। तो क्या उसके इनोवेशन को विस्तार मिलेगा, ख्याति मिलेगी? हमें वर्ग का चिन्ह देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा सूर्य का पर्वत और गुरु का पर्वत। तो क्या हमें कुछ मिलता है? हम देखते हैं। यह है सूर्य का पर्वत, हमारी रिंग फिंगर, उसके नीचे जो बनता है वो सूर्य का पर्वत। यदि हम इनका सूर्य पर्वत देखें, देखिए लाइन तो कुछ कन्फ्यूज़न की आ रही है। एक ऐसी आ रही है, एक ऐसी आ रही है, एक स्टार तो बन रहा है, लेकिन कुछ लाइन एक ऐसी भी मिल रही है। एक स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। पैतृक विस्तार तो मिलना ही है इनको, तय है। पिता से तो बहुत सारा काम मिलना है इनको। यह गुरु का पर्वत, ये हमारी पहली उंगली। यदि यहाँ पे कुछ ब्लॉक बन रहा है, अब यहाँ तो एक मछली बन रही है, बहुत दिव्य साइन बन रहा है। यहाँ तो एक मछली बन रही है, या तो मैं इसको मछली बना लूँ, या मैं इसे एक ब्लॉक और कर दूँ। या मैं एक ब्लॉक और बना दूँ। इस तरह का अगर साइन बनता है गुरु के पर्वत पे, तो ये सिद्ध हो जाता है कि व्यक्ति इनोवेशन करेगा और वो उसको प्रसिद्धि मिलेगी। अगर सूर्य पे कुछ मिल जाता, जैसे हाँ यहाँ यहाँ है, मुझे एक दिखा, यहाँ देखिए एक एक फ्लैग का साइन बना हुआ है, एक फ्लैग का साइन बना हुआ है। तो ये इसकी पुष्टि हो गई कि ऐसा जातक इनोवेशन करेगा। ऐसे विद्यार्थी ध्यान दें, यदि उनकी कनिष्ठा उंगली, सबसे छोटी उंगली के नीचे वाले पर्वत पे कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बहुत संभावना बढ़ जाती है कि कुछ आप वैज्ञानिक आविष्कार, कुछ यंत्र का ऐसा बना लो, कुछ विधि आप लिख दो। आप टेलरिंग में कुछ ऐसा कर सकते हो, आप शिक्षण में कुछ ऐसी कला कर सकते हो। जैसे हमने अभी कोरोना के समय देखा,
हमको अपनी सेफ्टी डिवाइस के लिए मास्क पहनना पड़ रहा है। फिर कुछ लोगों ने ईजाद किया कोरोना किट, जो जीवन यापन को बचाया, तो वो हमने इनोवेट कर लिया। तो जो हमारे काम आया, जो हमारे बहुत जीवन को उपयोगी हुआ, तो ऐसा इजाद ये देता है बुद्ध का पर्वत और उस पर बनने वाला ट्रायंगल। और ये दोनों पर्वत हमें बताते हैं कि उसको प्रसिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इनको कन्फर्म है कि इनको प्रसिद्धि भी मिलेगी और ये चीज़ों को इनोवेट भी करेंगे। विद्यार्थी ध्यान से देखें, व्यापारी ध्यान से देखें। व्यापारी भी नई नई चीज़ें इनोवेट करते रहते हैं व्यापार में, भले वो काम रिकवरी का क्यों नहीं हो। अब पहले संस्कारों में रिकवरी जैसा काम नहीं होता था, लेकिन अभी वित्तीय डिपार्टमेंट में देखेंगे तो अब रिकवरी जैसा काम होने लगा है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो प्रसिद्धि मिलती है। अब जिसने जूम बनाया था या जिसने जूम को लॉन्च किया था, वो पैसे कमा गया। तो ऐन वक्त पे ऐसा इजाद कुछ हो जाए जो जीवन उपयोगी हो जाए, ऐसे व्यक्ति करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, कला के पारखी होते हैं और इनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं और इनको विस्तार मिले। क्या इनसे वो पैसे कमाएंगे? हाँ, कमाएंगे, क्योंकि गुरु के पर्वत पे एक वर्ग बना है। यदि गुरु के पर्वत पे कोई वर्ग बनता है तो वो 1.25 लाख पापों का सत्यानाश कर देता है। या सूर्य पर्वत पे कोई स्क्वायर बन जाए, यहाँ बना हुआ है, ये मैंने बनाया है, लेकिन ये एक फ्लैग का चाइन मुझे दिख रहा है, वो और अच्छा होता है, तो सारे पापों को नष्ट कर देता है। विद्यार्थी बहुत ध्यान से देखें, इनोवेशन है, इनोवेशन। ऐसे व्यक्ति बहुत जीवन में तरक्की करते हैं। अब इसको हम कंफर्म तो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कंफर्म करना चाहें तो देखिए, इनका ये मनी ट्रायंगल ये बना हुआ है और इनकी ये रेखाएं देखिए, इनकी कितनी सारी रेखाएं हैं। लक की यहाँ से भी एक जा रही है, यहाँ से भी एक जा रही है, एक रेखा यहाँ से भी बारीक सी पहुँच रही है और ये गुरु पर्वत पे पहुँच रही है। ये तो बहुत एक्स्ट्रा लकी है, एक्स्ट्रा लकी। अब आप देखिए, तो इसीलिए ये ऐसा हैंड अब नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने आपसे बोला कि अगर ऐसा है, अगर आप ट्रायंगल से देखिए, अगर ट्रायंगल है कनिष्ठा के ऊपर, तो अपना गुरु और सूर्य का पर्वत देख लीजिए, वो बेटर होना चाहिए। नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर ये सब अगर आपको है तो आपको पक्का आप कुछ ना कुछ इनोवेशन करोगे। यदि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।